गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न फ्लो। आज मेरे दिन की शुरुआत एज यूजुअल 5 बजे हुई थी। अपना किचन का काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर लिया है। अभी दिन के करीब 6:35 हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्पीडी को पढ़ना स्टार्ट कर लिया है। एंड फ्रेंड्स, आज मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट अपना जो 200 क्वेश्चन का मैंने टारगेट सेट किया है स्पीडी से, उसको कंप्लीट कर लूँ। बट फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत जो मतलब मैं जब सो के उठी थी तभी से मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी। फिर भी मैंने कोशिश किया कि 1 घंटे की पढ़ाई करूं और मैंने करी भी। मैंने वहाँ पे अपने लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई पूरी करी और वहाँ पे मैंने 150 क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद मैं फ़्रेश होने चली गई थी। फ़्रेश होके आने के बाद यहाँ पे मैं वापस जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर रही थी। क्योंकि फ्रेंड्स, जब मैं वीडियो से पढ़ाई कर रही थी स्पीडी के क्वेश्चंस को, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। तो मुझे वो ये फ़ील हुआ कि चलो, जो क्वेश्चंस मेरे लिए नए हैं मैं उनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले रही हूँ। इससे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। मन हो रहा था कि जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, थोड़ी देर सो लूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पता ही है, मैंने लास्ट डे ही अपने 15 डेज चैलेंज को सेट किया हुआ है। तो मैं आज यही कोशिश कर रही थी, अपने मन को समझा रही थी कि नहीं, अभी आराम नहीं करना है, अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, अभी मुझे पढ़ाई करनी है। कम से कम मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि 4 घंटे अपने कंप्लीट कर लूँ। बाकी देखती हूँ मेरे से कितना हो पाता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 घंटे की पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद मेरा मन बिल्कुल भी नहीं पढ़ने का हो रहा था। फिर मैं उठी और गई किचन में अपने लिए चाय बनाने। फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसा मोस्टली होता है कि मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ मेरा पढ़ने का मन नहीं होता है, या फिर मुझे नींद सी आती है, या फिर टायर्डनेस फील होती है, तो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। मैं चाय बना के पीती हूँ। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। एंड फ्रेंड्स, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि जैसे पहले मैं कभी ज़्यादा देर तक पढ़ाई करना होता था, या फिर कभी सीटेट के टाइम में, या फिर शादी से पहले भी मैं प्रिपरेशन करती थी एसएससी वगैरह एग्ज़ाम्स की, बैंकिंग की। तो मैं क्या करती थी, मैं रात में चाय पी पी के ऐसे पढ़ाई करती थी। क्योंकि मैं दिन में स्कूल में टीचिंग करती थी और फिर शाम में मतलब ट्यूशन देती थी बच्चों को। उसके बाद मैं रात में खुद की पढ़ाई करती थी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो चाय वाली जो हैबिट है वो बहुत पहले से ही डेवलप्ड है। तो ये एक तरह से मैं एडिक्टेड हो गई हूँ इस चीज़ से। तो मैं चाय पी पी के अपना जो भी है मतलब पढ़ाई कंप्लीट करती हूँ। एंड फ्रेंड्स, रियल में मुझे ऐसा फ़ील होता है कि थोड़ी सी चाय पी लेने के बाद हमें लगता है कि हमारी नींद कहीं दूर भाग गई और हमें थोड़ा सा अच्छा मतलब एनर्जी जैसा फ़ील होने लगता है। तो फिर हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि हमारी जो वैकेंसी है वो कभी भी रिलीज़ हो सकती है। तो उस चीज़ को लेके ना मेरे माइंड में कहीं न कहीं मतलब टेंशन रहती है कि क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि इस वैकेंसी को मैं अपने हाथ से जाने ना दूँ और कोशिश करूँ कि मैं अपनी एक सीट इस वैकेंसी में पक्की करूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि इस लेवल की वैकेंसी आएगी, इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आएगी, और आएगी भी कि नहीं आएगी वो कुछ नहीं पता है हमें। तो अभी जो मेरे सामने है ना, मैं उसको फोकस करती हूँ और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करें। आप चाहे कुछ भी करते हो, किसी भी डायरेक्शन में काम करते हो, किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आप अपने फोकस को बिल्कुल भी कंटिन्यू रखें। इससे क्या होगा ना कि आप डे बाय डे ग्रो करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है फ्रेंड्स कि अपने माइंड को कंट्रोल करना। अगर हम अपने माइंड को कहीं ना कहीं 80% भी कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो फिर हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। चाय पी के आने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर ली है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आईएनएम को पढ़ रही हूँ। आपको पता ही होगा, जो भी आप में से कोई भी बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री में जो है वो आईएनएम का पूरा पोर्शन पूछा जाता है।
तो यहाँ पे मैंने बैच से तो अपना कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी अब कि उसका मैंने माइंड मैप बनाया है कि मैं एक एक टॉपिक उठा के 2 या 3 दिन में ऐसे कंप्लीट कर करके उसके MCQ दूँगी। इस तरह से मेरे जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और जो कॉन्सेप्ट है ना फ्रेंड्स, वो मेरे माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता के बारे में पढ़ रही थी। एंड फ्रेंड्स, कोई एक ऐसा नेम था कि रहीमतुल्ला सयानी। ये नेम जो था ना वो मेरे माइंड में बार बार, मतलब मेरे माइंड से निकल जा रहा था, मुझे बार बार याद नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें लगभग आपको 15 नेताओं के नाम याद करने हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई नाम हमें बिल्कुल याद ही नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बार ट्राई किया है कि मैं उन सारे नेताओं का नाम याद कर लूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आज सोच रही थी कि इसको कंप्लीट कर लूँगी और फिर कल से कांग्रेस के अधिवेशन को स्टार्ट करूँगी। एंड कांग्रेस के अधिवेशन तो फ्रेंड्स लॉन्ग टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं सोच रही थी आज मैंने जो भी टॉपिक स्टार्ट किया है एटलीस्ट उसको मैं अच्छी तरह से कंप्लीट कर लूँ। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स लगभग 6 घंटे की पढ़ाई मैंने पूरी कर ली है। अब मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ और यहाँ पे मैं चली जाऊँगी दिया दिखाने और फिर खाना बनाने के लिए। लगभग शाम के 7 बज गए हैं, तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी अपने काम को कंप्लीट करने किचन में। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक हाउसवाइफ और एक मदर है ना, तो आप कहीं ना कहीं मुझसे कभी ना कभी किसी सिचुएशन में रिलेट कर पा रही होंगी, क्योंकि हमारा जो काम होता है ना फ्रेंड्स, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। एक काम करो तो एक रेडी रहता है। तो हमें क्या करना होता है, इसको मैनेज करके और अपने लिए टाइम चुरा चुरा के पढ़ना होता है। हमें स्पेशली टाइम नहीं मिलता है कि हाँ आपके लिए ये टाइम है, आप पढ़ो, आप जाओ। आपको ही खुद टाइम को चुराना होता है और पढ़ना होता है। एंड रात का खाना बनाना और खिलाने पिलाने के बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ अपने जो भी बचे हुए मेरे स्लॉट्स थे, जितने भी सब्जेक्ट थे। आई थिंक मैंने एक मॉक लगाने का भी वो बनाया हुआ था, तो मैं उसको ट्राई कर रही थी कि यहाँ पे कंप्लीट कर लूँ और यहाँ पे मैं बैठ गई थी मॉक लगाने के लिए। फ्रेंड्स, आप मुझे अगर पहले से ही जानते होंगे, अगर आपने मेरी वीडियो पहले देखी होगी, तो मैंने एक शॉर्ट्स में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हम कौन सा पब्लिकेशन का PYQ लें, कौन सा MCQ लगाएं, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं BPSC के जितने भी पूर्वावलोकन हैं, BPSC पूर्वावलोकन में दिए हुए हैं जितने भी PYQ हैं अब तक के, वो सारे इसमें सब्जेक्ट वाइज डिटेल दिए हुए हैं। मैं उसी से यहाँ पे सॉल्व कर रही थी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने बायो टॉपिक उठाया था, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने सोचा पहले हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सॉल्व करते हैं, फिर बाकी सब्जेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री सॉल्व करने लग गई हूँ फ्रेंड्स। एंड PRT के अंदर फ्रेंड्स मैक्सिमम वही पूछा जाता है, एंशिएंट एंड मिडाइवल बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, INM ही पूछा जाता है। तो वही पोर्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व ही कर रही थी। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया था। 5 या 10 मिनट्स हो रहे थे, तभी मेरी डॉटर जग गई, पता नहीं कैसे जग गई, और मुझे ढूंढते हुए इस रूम में आ गई और यहाँ आके मुझे परेशान करने लगी। ये आप देख सकते हैं, मेरी स्टडी टेबल के नीचे बैठ के और ज़िद कर रही थी कि नहीं, मैं यहाँ पे प्लेइंग करूँगी, यहाँ पे मैं खेलूँगी, मम्मा आप मेरे साथ चलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे उसको चेंज करना पड़ा। मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई मैंने बंद कर दी और तब तक मैंने आई थिंक 39 या 38 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। तो उस 39 या 37 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, उसमें से मेरे टोटल मार्क्स 26 आए हैं, जो कि उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कंसंट्रेट होके कोई भी चीज़ सॉल्व करते हैं ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी डिस्टर्बेंस होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे ना फ्रेंड्स, जो कि मैं मतलब मेरे से कन्फ्यूजन में रॉन्ग हुए हैं, वो मुझे आती थी। बट कोई नहीं, चलो इसको इम्प्रूव करेंगे। और यहाँ पे मैंने खुद को रिमार्क्स भी दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर आल्सो। इस तरह मैंने यहाँ पे लगभग 6.5 घंटे की पढ़ाई पूरी की है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं कल कोशिश करूँगी कि मैं अपने टारगेट को अचीव करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।